कोई जॉब करो, बिज़नेस करो या फिर किसी प्रोफ़ेशन में हो। विदाउट लीडरशिप ग्रोथ नहीं हो पाती है। एंड लीडरशिप में बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जो ध्यान में रख के बताया जाता है और उसको बनाया जाता है ताकि हम फ़ॉलो करें अपने आप को उस लेवल तक पहुँचाएँ जहाँ पे हम जाना चाहते हैं और विदाउट लीडरशिप के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सो ये सीरीज़ चालू किया गया था क्योंकि हमारे बीच में बिटवीन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमको जॉइन करवाते हैं, अपने साथ में बिज़नेस स्टार्टअप करवाते हैं और उसको समझाने की कोशिश करते हैं धीरे-धीरे ताकि वो समझ सके, अंडरस्टैंड कर सकें, कि हम क्या समझाना चाहते हैं और वो क्या समझना चाहते हैं, वो भी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स कि जब तक लीडरशिप नहीं आती अपने अंदर, किसी के कोई भी प्रोफ़ेशन में आप हो, हमें वो चीज़ें नहीं बोल सकते कि पर्टिकुलर एक ही प्रोफ़ेशन या किसी भी प्रोफ़ेशन की बात करें, छोटा-सा परिवार भी है, तो भी हमें लीडरशिप की ज़रूरत पड़ती है। सो मस्ट है कि लीडरशिप होना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। लीडरशिप के अलावा हम आगे नहीं बढ़ सकते। सो थैंक्स अ लॉट आज हम आपके साथ बने रहेंगे 30 टू 40 मिनट्स और हम लोग सीखेंगे कुछ और मैं आप सीखूँगा और मैं भी कुछ जो मेरा अनुभव है सालों का, वो अनुभव मैं आपके साथ शेयर करूँगा। शायद है कि तरक्की में उस चीज़ को अगर आप यूज़ करोगे, तो 100% है कि आगे बढ़ोगे। सो मेरा नाम अशोक यादव है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं, आगे लीडरशिप ट्रेनिंग के बढ़ते हैं। मैसेज कीजिए पहले कि क्या आप पेन और डायरी लेके रखे बैठे हुए या फिर अभी भी कोई न कोई मिसिंग है? ऐसा लगता है कि क्योंकि नोट्स बनाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। विदाउट नोट्स कोई चीज़ नहीं क्योंकि हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे, तो उस समय आपने देखा था कि हमसे लिखवाया बहुत ज़्यादा जाता है और उसका एक ही रीज़न होता है लिखवाने का, कि हमारे माइंड में वो चीज़ सेटअप हो जाती है और वो चीज़ बैठ जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब तक हम लिखते नहीं, जब तक कोई चीज़ हम उसको मेंशन नहीं कर तब तक वो दिमाग में बैठने वाला नहीं है। हम सोचते हैं कि चलो हमने ट्रेनिंग अटेंड किया और हमको ये 24 घंटे के बाद ये भी याद नहीं रहता है कि क्या है, क्या नहीं, क्या हमने बताया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लिखना। जब लिखेंगे तो हमें याद रहेगा और उससे भी इम्पोर्टेंट है कि जब हमें ज़रूरत पड़ती है, तो हम इमीडिएट उस चीज़ को ढूँढ स हमारा उस दिन सेशन क्या था। तो हम सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, डू बी सीरियस इन योर लाइफ? आप लोग मैसेज टाइप करके फॉरवर्ड कीजिए कि क्या मैं जानना आप लोग वाक़ई अपने लाइफ में, अपने जीवन में, अपने सपनों के लिए, अपने परिवार के लिए या फिर जो भी आपके गोल्स हैं या जो माँ-बाप के जो सपने थे या खुद के सपने फ्रेंड्स, ऐसा नहीं बोला जा सकता है कि आपके सपने या किसी और के सपने, सपने तो सपने और पूरा करना हर एक का ज़िम्मेदारी होता है कि हम उसको पूरा करें। तो मैं जानना चाहता हूँ क्या आप वाक़ई लाइफ में सीरियस हो? ओके, सभी लोग बोल रहे हैं यस हम सीरियस हैं, ग्रेट। सीरियस तो हो लेकिन वा जो सीरियसनेस वाला सीरियस होता है वो सीरियस हो या फिर बस खाली कहने के लिए सीरियस हो? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि हम सीरियस तो हैं, लेकिन फ्रेंड्स पता है कि सीरियस वो लाइफ से नहीं है, खाली वो ऊपर-ऊपर सीरियस हो जाते हैं। क्योंकि हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, जो भी हम जिसको भी मानते हैं, जो हमारे धर्म के हिसाब से क्योंकि धर्म है तो धर्म के हिसाब से हम मानते भी हैं, तो हम जिस मंदिर, मस्जिद या जो भी रहेंगे आप लोग मुझे नहीं पता, जाते हैं तो वहाँ पे 2 तरह के लोग होते हैं। एक को आस्था होती है और विश्वास होता है। आस्था हर एक इंसान को होती है कि भगवान मेरी जो इच्छा है उसको पूरी करो या जो सपने हैं मेरे पूरे हों। तो वो मंदिर में जाता है, मस्जिद में जा को ऑब्ज़र्व करता है कि हमको ये पूरा हो जाएगा। तो आस्था और विश्वास में ज़मीन-आसमान का डिफ़रेंस होता है। आस्था हर एक को होती है, लेकिन विश्वास किसी-किसी को ही होता है और काम करता है विश्वास कि हमें पूरा यकीन है अपने आप के ऊपर या जिस आप विश्वास करते हो उसके ऊपर कि हमें भरोसा है कि ये काम हम कर सकते हैं, आप हमें करके दोगे। तो ये भरोसा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब तक भरोसा नहीं होता है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सो सीरियसनेस भी इसी तरह है कि कुछ लोग सीरियस रहे बोलने के लिए और कुछ लोग होते हैं वाक़ई हमें अपनी लाइफ़ को चेंज करना है और
अच्छी तरह सीरियसनेस देखनी है तो आप हॉस्पिटल में चले जाओ, वहाँ पे 2 तरह के सीरियस होते हैं। एक आईसीयू में होता है जो वाक़ई सीरियस है, क्योंकि उसका हर मिनट, हर हमेशा चेकअप ना हार्ट बीट है, कितना ब्लड सर्कुलेशन जा रहा है, कितना बीपी बढ़ रहा है, क्या चीज़ है, सारी की सारी चीज़ें मेंटेन की जाती है। सब कुछ मेंटेन किया जाता है और हर घंटे उसका रिपोर्ट दिखाया जाता है कि हाँ, ये रिपोर्ट कार्ड है, ये पेशेंट का सीरियसनेस चल रहा है, इतना बीपी है, इतना ब्लड O2 है, इतना जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे, उसको कवर कर लिखा जाता है, नोट किया जाता है। और एक पेशेंट जनरल होता है, जिसका कुछ नोट नहीं किया जाता है, वो भी है। वो भी बोलता है कि मैं भी सीरियस हूँ। तो 2 तरह के सीरियसनेस होते हैं। तो अगर वाक़ई आप लाइफ़ में अपने सीरियस हो, अपने बिज़नेस के प्रति, अपने आप के प्रति और अपने के प्रति, तो आई होप मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वो सब चीज़ें करेंगे, जो एक सीरियस के लिए किया जाता है। नहीं तो सीरियस होके फ्रेंड्स कोई मतलब नहीं होता है। नहीं होता है, सीरियसनेस सभी इंसान हैं, तो जैसी जिसकी सोच होती है, वैसे ही उसके कर्म होते हैं और जैसे कर्म होते हैं, वैसे उसके फल होते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप लाइफ़ में सीरियस हो, तो एकदम ढंग से सीरियस हो, ज़्यादा नहीं सिर्फ 3 साल सीरियस हो जाओ, लाइफ़ बदल जाएगी। आप जहाँ अपने आप को देखना चाहते हो, वहाँ पे पहुँच जाओगे। बट ढंग से सीरियस हर एक चीज़ का आप अपने आप का जो भी डेटा है, जो भी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आप मेंटेन करना शुरू करो। उठते हो, तो बेड से उठने के बाद सुबह में और जब बेड पे पहुँचते हो, आपने क्या किया है, पूरा दिन भर का आपका डेटा अगर आपके पास है, तो अगले आने वाले 5 साल में आप कहाँ चाहते हो, ये पूछने की ज़रूरत नहीं है किसी को। आप खुद ब खुद पहुँच सकते हो। सिर्फ़ अपना रूटीन मेंटेन कर लो कि आप क्या करते हो सुबह उठने के बाद और शाम को सोने से पहले, ये सारी चीज़ें मेंटेन कर लो। तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, कितना काम करते हो और कितना काम नहीं करते हो। तो आपको उसमें किसी को भी दिखाने मतलब अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे। सो फ्रेंड्स सीरियसनेस इसी को बोला जाता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसी तरह सीरियस होंगे। ओके, फुली फोकस्ड। सोनिया जी बोल रही फुल नॉट सीरियस इन अपीयरेंस, ऑलवेज स्माइलिंग। ग्रेट। फ्रेंड्स बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बहुत सारी चीज़ें हैं, सीरियस ना हो जाओ कि बहुत सारी चीज़ों में इतना सीरियस हो जाते हैं कि हम अपने आप को भी भूल जाते हैं। तो वो भी ज़रूरी है क्योंकि सपने अगर पूरे करने हैं, तो सपनों के लिए कोई शर्त नहीं होती। हमें मूड होगा तो ही काम करेंगे या फिर ये पूरा होगा तब हम काम करेंगे। सपने तो सपने होते हैं, उसमें कोई शर्त नहीं होता है। उसमें सिर्फ़ एक ज़िद होती है कि मुझे ये हासिल करना है, तो करना है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं होता है। अगर कुछ भी हो जाए, जीवन इधर से उधर हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सपने ही दिखते हैं उसके। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और नया साल, नई आदतें, सपने। फ्रेंड्स इंसान आदतों का गुलाम है। अगर इंसान अपनी आदतें बदल ले, तो उसका भविष्य ज़रूर बदल जाएगा। तो इंसान आदतों का गुलाम है। अब एक नया साल और भी मिलने वाला है आगे नया आने वाला है। आज 26 तारीख हो गई, 4 दिन बाद, 5वें दिन बाद 2024 आने वाला है। अब उसमें बहुत सारे लोग आज से ही या कल से या परसों से बहुत सारी चीज़ें बनाएँगे। ये मेरे ड्रीम है, ये हैं, ये चीज़ें हैं, ये मुझे आदत चेंज करनी है। बहुत सारी चीज़ें वो मेंटेन करेंगे कि मैं इस चीज़ को चेंज करूँगा और आगे चल के मेरा जो भी सपने हैं उसको पूरे करेंगे। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हकीकत हो, अच्छा हो, सही लेकिन इसके लिए कुछ चीज़ें चेंजेस करने की ज़रूरत है, कुछ बदलाव की ज़रूरत है। बदलाव एक है ये है कि आपको 365 दिन तो फिर से मिलने वाले हैं। आपके हिसाब से ऐसा लग रहा है या हमारे हिसाब से ऐसा लगता है कि हमें 365 दिन मिलने वाले हैं, बट नहीं मिलने वाले। वो तो पिछले साल भी निकल जाएगा, अभी ये साल भी निकल जाएगा। हमने निकाल दिए। ऑलमोस्ट कई साल हम निकाल चुके हैं सिर्फ़ नए साल के इंतज़ार में। सिर्फ़ फ्रेंड्स कैलेंडर चेंज हो रहे हैं। फिर हर ईयर चेंज होते चले जा रहा है। अभी ये 2023 भी गया, 2024 भी चला जाएगा। उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं, कोई पूछने वाली बात नहीं है, चेंज फ्रेंड्स दिक्कत ये होती है कि हम जो चीज़ चाहते हैं वो पूरा क्यों नहीं होता है? उसके पीछे का जो लॉजिक है, जो साइकोलॉजी उसको समझने की कोशिश करो। हम अपने रूटीन पे किसी भी चीज़ पे
हम अपने एक्शंस, अपने जो सपने हैं, जो भी ड्रीम्स हैं, उसको हम प्रॉपर फ़ोकस नहीं कर पाते हैं। नए साल की हमारे अंदर जोश तो बहुत आता है कि चलो नया साल है, हमें सब कुछ मिला, हम सब कुछ वो कर लेंगे। ये साल कुछ नहीं हुआ लेकिन अगले साल ज़रूर करेंगे। सो फ्रेंड्स उम्मीद ये करो अपने आप से, अपने ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि अपेक्षाएँ पूरी होती नहीं है जल्दी या हो भी गई तो उतनी अपेक्षा रखो जितनी पूरी कर सकते हो क्योंकि आपकी औकात और आपकी कैपेबिलिटी आप खुद जानते हो कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। इसमें बदलाव ये करना है, आज जो भी इंसान होगा 30 साल, 35 साल, 40 साल, ये बड़ा ज्ञानी हो चुका है। उसको बहुत कुछ आता है। इतना कुछ आता है ना कि वो दूसरे को नहीं चाहता है। वो सिर्फ़ अपनी सुनना चाहता है। एक बदलाव अगर कर सकते हो तो उस बदलाव को करो जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, शायद उसको कर दोगे तो लाइफ़ चेंजिंग तुरंत चालू हो जाएगा। नए साल में नई उमंग के साथ, नए जोश के साथ एक बच्चे वाली हैबिट अपने अंदर डाल दो। एक छोटा-सा बच्चा बन जाओ। अपने आप को बच्चा समझो, अपने आप को ज़ीरो समझो कि आप एक बच्चे हो और आपको कुछ नहीं पता है। सिर्फ़ एक चीज़ पता है कि आने वाले साल में हमें जो चाहिए उसको पूरा करना है। एक जिद आती है क्योंकि बच्चे के अंदर जिद होती है। चीज़ को पूरा करने के लिए या उस चीज़ को पाने की जिद होती है जो उसको चाहिए। और बच्चे सफलता जो बोलते हैं ना, सफलता कोई बड़ी बात नहीं है, सफलता एक बच्चों का काम है, बच्चों का खेल है। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या हो जाती है, दिक्कत क्या हो जाती है, हम इतने बड़े हो जाते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया का जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, हमारे ही पास है और हम किसी की सुनते नहीं हैं। और अगर सुनने की भी आदत की जाए, तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि जो बता रहा है, हमको तो पहले से ही पता है। जब अगर पता है, तो आप उस जगह पे क्यों हो जिस जगह पे आज हो? आप खुद सोचो इस चीज़ को। आप क्यों आगे नहीं बढ़े? क्या रीज़न है? तो उसके पीछे का एक ही रीज़न आएगा कि लर्निंग नहीं हुआ है और बातें नहीं सुनते हो और अमल में नहीं। सो ये नया साल मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि इस नए साल हम अपनी कंपनी के साथ में, ट्रू यूनिटी के साथ में हम जॉइन किए हैं, तो हम ऐसा समझेंगे कि 2024 हमारा पहला ईयर है, फर्स्ट ईयर है, पहला साल है, हम केजी क्लास में जा रहे हैं। हम शुरुआत एक नए क्लास की, शुरुआत है हमारे पहले क्लास की और हमें जाना है एक हायर एजुकेशन पे, एक हायर लेवल पे। तो हम बच्चे बन जाएँ और एक-दूसरे का सपोर्ट एक-दूसरे से सीखें, सीखने के बाद जो हमें वो 100% मिलेगा, 100% मिलेगा जो हमें चाहिए। बस हमें बच्चे बनने की आदत डालनी है और ये आदतें अगर पड़ गई, तो आने वाले साल में 2024 जो है, बीते हुए सालों से कहीं कई गुना बेहतर होगा। क्योंकि अपनी कंपनी का जो प्लान है, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, बहुत अलग इट्स अमेजिंग रिज़ल्ट प्रोडक्ट का अमेजिंग रिज़ल्ट है और अर्निंग सोर्स भी बहुत अच्छा है। पूरे पृथ्वी पे मैं पहले भी लोग भी बता चुके हैं कि पृथ्वी पे नेटवर्क मार्केटिंग जैसा कोई बिज़नेस नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग जैसा कोई बिज़नेस नहीं है। सिर्फ़ इसको एथिक्स और ईमानदारी, हॉनेस्टी के साथ अगर किया जाए, तो इसके जैसा कोई बिज़नेस नहीं है। लोग आते हैं, बेसिक छोड़ के अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। सो फ्रेंड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट कि बच्चा बन जाओ। तो कितने लोग बच्चा बनने के लिए तैयार हैं? कितने लोग बच्चा बनना चाहते हैं? क्योंकि जब तक आप बच्चे नहीं बनोगे तब तक सफलता नहीं मिल सकती। बच्चे हर एक की बात सुनते हैं, बच्चे हर एक को माफ़ करते हैं, बच्चे झगड़े भी करते हैं और बच्चा बहुत अच्छी चीज़ होती है कि वो जल्दी गुस्सा होगा और जल्दी से मान भी जाता है। सो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बच्चे बनना, अगर बच्चे बनोगे तो सफलता आगे कदम चूमेगी। जो आप चाहते हो लाइफ़ में वो मिलेगा, 100% मिलेगा। तो एक और नया साल मुबारक हो आप सभी लोगों को, जितने भी लोग हैं यहाँ पे और जो भी वीडियोज़ देखेंगे, जो भी लोग हैं अटैच होंगे, तो सबको मेरे तरफ से बहुत-बहुत नए साल की शुभकामनाएँ और आने वाले साल में आपकी वो सारी मनोकामनाएँ जो आप देखते हो अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने सपनों के लिए और अपने मम्मी-पापा के लिए, सभी के लिए, जो भी सपने हैं आपके पूरे हो और हम एक साथ मिल के उस सपनों को पूरा करेंगे। सो हम आगे अपने ट्रेनिंग की तरफ अपने आने वाले कल को कैसे सँवारें? अपने आने वाले कल को
कैसे संवारे? ओके, सोनिया जी बोल रही हैं ही हैं दिल से सच्चे। ओके, ग्रेट, थैंक यू फॉर एनकरेजिंग। ओके, आई एम सो आल्सो। प्रीति जी बोल रही हैं कि हम तैयार हैं। ग्रेट, अगर आप तैयार हो तो हम आगे बढ़ने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि बच्चे हमेशा आगे की सोचते हैं, पीछे सोचते हैं। बच्चे हमेशा R&D करते हैं, रिसर्च करते हैं। उनको एक खिलौना दे दो तो खोल के पूरा का पूरा बाहर हो जाता है। सबका सब ओपन करके फिर से उसको जॉइन करने की कोशिश करते हैं। बच्चे हमेशा रिसर्च में रहते हैं। सो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं, आने वाले कल को कैसे सँवारें? किस तरह से हम अपने भविष्य को सँवारें कि जो आने वाला कल है, जो हमारे सामने है, हम साफ जान रहे हैं कि एक नया साल आने वाला है, तो उसको हम कैसे सँवारेंगे? और भी अपने इस डायरेक्ट सेलिंग और ट्रू यूनिटी के साथ में। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ में, ट्रू यूनिटी कंपनी के साथ में हम अपने कल को कैसे सँवारेंगे? सो फ्रेंड्स, आज उसी के बारे में है, लीडरशिप ट्रेनिंग है, इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। हर एक चीज़ अगर धीरे-धीरे लाइफ में अप्लाई करेंगे, सारी चीज़ें मिलेगी। तो आगे बढ़ते हैं। डिसाइड आप, कोई और डिसाइड नहीं करेगा। कल को अगर सँवारना है, तो खुद को डिसाइड करना है, कोई और नहीं है। कोई और बंदा आप नहीं बना सकता। कोई और आपके सपनों को पूरा नहीं कर सकता। कोई और आपकी मंज़िल, ये 100% है। क्योंकि दुनिया भर में अपने व्यवसाय को सफल बनाने के लिए बुनियाद मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। अगर बुनियाद आपकी मजबूत नहीं होगी, तो आप बिज़नेस को आगे नहीं बढ़ा सकते। और इसका डिसाइड आपको करना है कि इसको कैसे मजबूती की जाए। क्योंकि एक एक बिल्डिंग, अगर आप जिस घर में रह रहे हो, उस घर की अगर नींव मजबूत नहीं है, तो वो घर कब गिर जाएगा कुछ पता नहीं है। कुछ भी पता नहीं है, एक थोड़ा-सा झटका आएगा, एक झोंका आएगा और वो सब लेके बहा के चला जाएगा। एवरीथिंग इज़ द गॉन, पूरा का पूरा साफ, क्लियर। बुनियाद मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। और बुनियाद अगर मजबूत हो गई, तो कितने भी आंधी-तूफ़ान आ जाएँ, कुछ भी, आप टस से मस नहीं हो सकते। रीज़न क्या है कि बुनियाद है। फ्रेंड्स, बहुत आँधी आती है, तूफ़ान आता है, आप देखो मोटे-मोटे पेड़ जो है उखड़ के बह जाते हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि पूरा आप देखो कि बम्बू जो बाँस होता है, वो उखड़ता नहीं है। एक ही रीज़न है, उसके पास 2 चीज़ें हैं। एक तो उसकी जड़ें बहुत मजबूत होती है। कहाँ तक वो अपनी जड़ें फैला देता है कुछ पता नहीं है। दूसरी चीज़ है, उसमें लचकपन होता है। वो लचकता है। जब आंधी-तूफ़ान आता है तो वो झुक जाता है। वो बाँस उखड़ता नहीं है फ्रेंड्स, कभी नहीं उखड़ता है। उसको उखाड़ने में, अगर उखाड़ भी दी, कोई कोई बाँस लगाते उखाड़ भी दिया जाए तो बाद में फिर से 1 साल बाद पता चलता है फिर से निकल रहा है। बहुत अलग होता है। तो उसकी बुनियाद मजबूत होती है। वो बुनियाद को मजबूत करने में उसको वक़्त लगता है। 4 से 5 साल लगते हैं बाँस को उगने में, लेकिन 90 दिन के अंदर या 180 दिन के अंदर वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। नेटवर्क मार्केटिंग सेम है। आपको अपनी बुनियाद मजबूत करनी है। बुनियाद मजबूती में टाइम लग सकता है, लेकिन ग्रोथ करने में टाइम नहीं लगेगा। इतनी तेज़ी से लेवरेज करोगे कि लोग बोलेंगे कि ये तो आया बस तुरंत का तुरंत हो गया, उनको ऐसा दिखता है, बट ऐसा होता नहीं है। बाँस के खींचने वाले जानते हैं, 5 साल तक कुछ, 4 साल तक कुछ दिखाई नहीं देता उसमें, लेकिन 4 साल के बाद 6 हफ्ते, 7 हफ्ते, 10 हफ्ते में वो बाँस 90 फीट, 100 फीट पहुँच जाता है। कैसे होता है? ये होता है कि 4 साल तक उसने अपनी बुनियाद को मजबूत किया है और उसको उगाने वाला जो इंसान है, वो कंटिन्यू उसके ऊपर जो भी चीज़ें प्रोसेस है उसको फ़ॉलो, उस प्रोसेस को करते रहता है, कंटिन्यू करते रहता है, पेशेंस रखता है। 4 साल पेशेंस रखना बहुत बड़ी बात होती है, कि एक पेड़ लगा दो 4 बार उसको तो खेती करके काट सकता है, लेकिन नहीं, इसमें नहीं होता। 4 साल तो लग जाते हैं सिर्फ़ उसको एक छोटा-सा उसके अंदर पंख निकल, छोटी-सी सी निकलने के लिए, कि छोटा-सा बाहर तो आया, ज़मीन में दिखा तो सही। सो नेटवर्क मार्केटिंग भी यही है। अगर आपने अपनी बुनियाद कर ली, तो आने वाले सालों में, आने वाला जो कल है, वो सँवर जाएगा। अब उसी के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं, उसको कैसे उस चीज़ को सँवारेंगे। तो पहली होती है फ्रेंड्स, मेंटल डिसीज़न। पहली चीज़ होती है मेंटल डिसीज़न।
अब मेंटल डिसीजन क्यों बोला जाता है फ्रेंड्स? देखो, हर एक डिसीजन अपने दिमाग से लेता है, किसी और के दिमाग से नहीं लेता है। आपको जो प्लान दिखाने गया रहेगा या जो भी इंसान आपके साथ में आया रहेगा, जो भी आपको समझाया रहेगा इसको, तो वो आपका डिसीजन है, वो आपका डिसीजन है, किसी और का नहीं है। आप अपने आप को पहले मेंटली तंदुरुस्त करो। बिज़नेसमैन कोई अलग नहीं होता है, या नौकरी वाला कोई होता है, या किसी प्रोफ़ेशन में रहने वाला कोई अलग नहीं होता है, वो इंसान ही होता है। लेकिन उसका जो मेंटल डिसीजन होता है, दैट इज़ द ग्रेट, पावरफुल होता है। एक एम्प्लॉयी को, एक बिज़नेसमैन और एक नौकरी करने वाले को अगर अलग-अलग देखा जाए तो एक ही चीज़ है कि उसका दोनों का मेंटल डिसीजन मैच नहीं करता है। आपको पहले मेंटल डिसीजन पे काम करना पड़ेगा कि आपका जो मेंटल डिसीजन होता है, वो अलग होना चाहिए। एक बिज़नेसमैन वाला मेंटल डिसीजन होना, नौकरी करने वाला नहीं। नौकरी में उसको फिक्स रहता है कि पेमेंट आएगा, बट बिज़नेस में फिक्स नहीं रहता है कि पेमेंट आएगा कि नहीं आएगा। लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। लेकिन नौकरी में लॉस का चांसेस नहीं रहता, प्रॉफिट ही रहता है, क्योंकि उसको अपने पेमेंट से रहता है मतलब। तो यहाँ पे आपको पहली चीज़ है, अपने मेंटल डिसीजन को सही करो। सेकंड चीज़ है, फिजिकल डिसीजन भी आपका ही होता है। अब अगर आप कुछ पाना चाहते हो, तो आपका फिजिकल डिसीजन अगर नहीं सही है, मतलब फिजिकल बॉडी सही नहीं है, तो आपका मेंटल डिसीजन भी सही नहीं रहेगी, ये एक-दूसरे से कनेक्टेड है। बॉडी में पेन उठ रहा है या बॉडी नहीं सही है, तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा। ये दोनों एक साथ मिलके काम करते हैं। अगर मेंटल डिसीजन सही है, तो फिजिकल डिसीजन भी सही होना ज़रूरी है। हो सकता है कि कल आप प्लान करने जाओ, या फिर हो सकता है कि पा जो आपने सपना देखा है, वो 5 इयर्स में आज जितना दौड़ सकते हो, उतना अगले साल नहीं दौड़ सकते। 1 साल बाद नहीं दौड़ पाओगे, 2 साल बाद उतनी एनर्जी नहीं रहेगी, उतना पावर नहीं रहेगा। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना है। एंड थर्ड, द इमोशनल डिसीजन। हमने नेटवर्क मार्केटिंग देखा हुआ है बहुत सारे लोगों के साथ में, कि उनको 2 जन 4 जन ना बोलते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि दौरा पड़ जाएगा। अब ये बंदा ज़िंदा रहने वाला नहीं है। फिर बोलता है हमको रिज़ल्ट नहीं आता है। फिर बोलता है कि हमारा कोई सुनता नहीं है। वो इतना इमोशनल हो जाता है कि यार अब मैं कुछ नहीं कर सकता। सी दैट इज़ द बिज़नेस। बिज़नेस में सैकड़ों लोग आपके साथ में आएँगे और सैकड़ों लोग छोड़ के भी चले जाएँगे। तो आपको डिसीज़न इमोशनली नहीं लेना है। ये बिज़नेस है। जब इमोशंस ब्रेक होते हैं तो आप अपने सपनों को देखो। क्या आप इसीलिए आए थे कि 2 जन ना बोलेंगे तो हम छोड़ के चले जाएँगे? दैट इज़ नॉट ट्रू। सो फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका इमोशंस जो होता है, इमोशंस पे नहीं चलता है, बिज़नेस प्रोफेशन पे चलता है। बिज़नेस इमोशनली नहीं होता है, प्रोफेशनल होता है। और बिज़नेस में अगर प्रोफेशनल नहीं बनोगे, इमोशनल रहोगे तो बर्बाद हो जाओगे, लुट जाओगे। वो बोलते हैं ना कि सनम हम तो बर्बाद होंगे, आपको भी बर्बाद कर देंगे। तो ये वाली कहानी मत करना। इमोशंस रखनी है। इमोशंस अपने प्रति रखो, अपने लोगों के प्रति रखो, अपने डाउनलाइन के प्रति रखो। प्रति रखोगे इमोशंस कि हम आपकी प्रॉब्लम को समझते हैं, हम यही चाहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। ये चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी ने आपको ना बोला, तो आपको ये नहीं होना चाहिए, नहीं अब आप कल से हम करेंगे ही नहीं, कतई नहीं। ये ये बिल्कुल गलत है। इस पे आपको नहीं जाना है। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि देखो, अगर मेंटल डिसीजन सही है, तो फिज़िकल काम करेगा, और फिज़िकल सही है, इमोशंस भी काम करेगा। क्योंकि ये चीज़ें, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है चौथी, द स्पिरिचुअल डिसीजन। ये चारों साथ में मिलके काम करती है फ्रेंड्स। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लो आपने किसी बिज़नेस को स्टार्ट किया या ट्रू यूनिटी को चालू किया, डायरेक्ट सेलिंग में आप आ गए और आए, कोई दोस्त आया, आपको मोटिवेट किया, सब कुछ बताया, और आप बड़े मोटिवेशन में बोले, "नहीं, हम बिज़नेस चालू करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे", और आपने स्टार्ट कर दिया। ये आपका डिसीजन था, किसी और का नहीं था। आपने डिसीजन लिया, स्टार्ट किया कि मेरे ये प्रोजेक्ट पूरा करना है। अब आ गया फिजिकल डिसीजन। अब आपको पता चला कि मुझे कल जाना है प्लान दिखाने, और आपको सर्दी, जुकाम, बुखार हो गया, लूज़ मोशन चालू हो गया। फिजिकल डिसीजन ये है कि हमारी बॉडी काम नहीं कर रही है। तो आपका जो मेंटल डिसीजन था उसने तो ले लिया कि मुझे करना है, लेकिन फिजिकल डिसीजन अभी बोल रहा है कि नहीं, आज नहीं जाएँगे, हम कल जाएँगे, या हम जब सही हो जाएँगे तब जाएँगे। आपका अगर मान लो चलो बॉडी भी सही है, आप चले गए दिखाने, आप अपने रिलेशन वाले के पास पहुँचे, फ्रेंड के पास पहुँचे, या कलीग के पास, किसके पास,
आपने प्लान शो किया और पता चला उसने ना बोल दिया, बोला तू किस बिज़नेस में आ गया है? ये बड़ा खतरनाक बिज़नेस है। फिर वहाँ पे क्या बोलोगे, यार मैंने तेरे लिए बहुत भरोसा करके आया था, बड़ी अपेक्षा थी कि तू मेरे साथ आएगा, तू मुझे एनकरेज करेगा, मुझे तू मोटिवेट करेगा कि हम लोग मिलके काम करेंगे। अब यहाँ पे आप टूट गए। थर्ड स्टेप में टूट तब यहाँ पे काम नहीं करता है, यहाँ पे प्रोफ़ेशनल काम करता है। अब अगर यहाँ पे भी टूट गए, तो चौथी जगह एक सँभालने वाली जगह है, बड़ी अच्छी जगह है। जब सब टूटते हैं, जब बिज़नेस टूट गया, सब कुछ टूट गया, तो लोग लास्ट ऑप्शन पे जाते हैं स्पिरिचुअल डिसीज़न पे। तब यहाँ पे जा अच्छे और बुरे का ज्ञान लेते हैं, कि भगवान अब तू मुझे ही बचा, अब तू खुद मुझे बचा क्योंकि मैं अब हो चुका हूँ, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। फ्रेंड्स ये चारों चीज़ें एक-दूसरे से कनेक्टेड हैं। आप अपने आप को ये चारों के साथ लिंक कर देते हो, अटैच हो जाते हो कि फिजिकल डिसीजन ले लिया, मेंटल डिसीजन एकदम टफ है। आपने लिया कि मुझे बिज़नेस करना है तो करना है, चाहे मेरे साथ कोई आए या ना आए। मुझे करना है तो करना है, मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचना है, मुझे मेरे सपने पूरे करने हैं। जिस काम के लिए हमने ये डिसीजन लिया था उस ये मेंटल डिसीजन है। फिर बॉडी का आया, उसके ऊपर आप प्रिपरेशन करो कि आपकी बॉडी में क्या कमी है, उसको पूरा करो, क्योंकि अपने पास हेल्थ के प्रोडक्ट है और हेल्थ के प्रोडक्ट जब आप लेते हो, तो आपका जब हेल्थ सही रहेगा, बॉडी सही रहेगा, तो मेंटल डिसीज़न का काम करेगा। फिर इमोशंस जो आते हैं, हैंडल करने के लिए आप अपना प्रोफेशनल चिंतनिज़्म देखो कि आपका प्रोफेशनल क्या बोल रहा है। क्या यहाँ पे इमोशनल होना ज़रूरी है? या फिर हमारा बिज़नेस ये नहीं बताता है कि यहाँ पे इमोशनल नहीं है? क्योंकि हर एक बिज़नेसमैन अगर इमोशनल होने लगे, तो उसका बिज़नेस 1 साल भी नहीं चल पाएगा, बर्बाद हो जाएगा, कहीं नहीं रुक सकता है। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ चारों कनेक्ट करो और जब चारों कनेक्ट हो जाएगा, इतना बेहतरीन वर्कआउट होगा, को अगर कोई मार भी देगा बिज़नेस से रिलेटेड या आपको कुछ बोलता भी है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें भी ना बोला जाता है, हमें जब जाते हैं हम प्लान दिखाने तो हमको भी ना बोलते हैं, हमको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। एक ही रीज़न है कि यार ठीक है, तू अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूँ। मुझे मेरा बिज़नेस क्यों करना है मुझे पता है, अब तुझे क्यों नहीं करना है वो तुझे पता है, मुझे नहीं मालूम है। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, चारों चीज़ों को एक साथ में कनेक्ट करो, ये भी डिसीज़न आपका ही है। इसमें आपका अपलाइन नहीं कर सकता है, बहुत करेगा वायरस निकालने का काम करेगा। आपको समझाएगा, आपको बताएगा, आपके गोल दिखाएगा, आपके सपनों को दिखाएगा वापस। कर सकता है, लेकिन फिर भी डिसाइड आप ही करोगे, कोई और नहीं करने वाला है। सो फ्रेंड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, देयर आर 4 स्टेप्स। फर्स्ट इज़ द मेंटल डिसीजन आप कर लो, दूसरा है फिजिकल डिसीजन, तीसरा है इमोशनल एंड चौथा है स्पिरिचुअल। ये चारों चीज़ें आप मेंटेन करो और इसके ऊपर के बात करेंगे कि आज आपको थोड़ी-थोड़ी चीज़ें क्यों बताई जा रही है कि इसको थोड़ा-थोड़ा इम्प्लीमेंट करो। फिर बाद में इसके अंदर डीप में जाके हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़ व्यक्तिगत विकास क्यों महत्वपूर्ण है? इसको बोलते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इंग्लिश में बोला जाए तो ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। सो व्यक्तिगत विकास क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों इम्पोर्टेंट है? आप हमें बताएँगे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है? प्लीज़ शेयर करो, मैसेज करो कि ऐसा क्यों ज़रूरी है? पर्सनैलिटी सही करना क्यों सही है? क्यों इम्पोर्टेंट है? क्यों इतना ज़रूरी है अपने बिज़नेस के लिए या फिर अपने प्रोफ़ेशन के लिए या जिस भी चीज़ के लिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो व्यक्तिगत विकास मतलब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है? क्या रीज़न है? इसके पीछे का आपका क्या लॉजिक कहता है? ओके, क्लाइंट एक्विज़िशन है। प्रेरल जी बोल रहे हैं क्लाइंट ओके, उनका रिक्वायरमेंट और अदर जन और कुछ भी क्यों इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स? यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको मिलेगी। इतनी अच्छी-अच्छी बताऊँगा ना कि अगर इम्प्लीमेंट हो गया, तो 100% रिज़ल्ट आने वाला है। क्योंकि रिज़ल्ट कभी ये नहीं फेल नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरा जो 32 साल का एक्सपीरियंस है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। वो कोशिश कर रहा हूँ मैं वही करने के लिए, बताने के लिए कि कैसे उस जगह पे पहुँचोगे। देखो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बगैर आपका कुछ नहीं होने वाला है। आपका या किसी पर्सन का भी कुछ नहीं होने वाला है। अब ये क्या-क्या काम करती हैं, मैं आपको एक-एक करके आप इसको लिखते भी जाना, आप इसको ध्यान देना। ये भी डिसीज़न आपका ही रहेगा, किसी और का नहीं है, क्योंकि मेरे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, ज़ीरो है। आप लेके कुछ नहीं कर सकते या किसी अपने अपलाइन का भी नाम लेके कुछ नहीं कर सकते। चेंज योर थॉट्स, आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा और जब आपका खुद पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाएगा, खुद चेंज हो जाओगे तो लोग आपको देख के ऑटोमैटिक आपकी तरफ आना शुरू हो जाएँगे। तो पहली चीज़ इसमें जो आपको इम्पोर्टेंट होती है, यहाँ पे 10 बताएँगे, क्या-क्या चीज़ें होती है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होने के बाद में।
तो यहाँ पे जो होता है, आपके लिए नए अवसर खोलता है। जब आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, तो आपका सोचने का तरीका चेंज हो जाता है। आप उन लोगों से मिलना शुरू कर देते हो जिससे आपसे या जिससे आपको कुछ ग्रोथ होने वाली है। उन लोगों से मिल ही नहीं पाओगे जिससे आपका टाइम पास होगा। ये पहला इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है यहाँ पे। या आपको नई शक्तियों का लाभ उठाने में मदद करता है। मतलब आपका जो ग्रोथ है, जिस भी चीज़ का जो आपके अंदर क्षमता है, उसको निकाल के बाहर करता है। वो दिखना शुरू हो जाता है। उसके बाद होती है आपकी मानसिक शक्ति को बेहतर कर देता है। आपके जो सोचने का तरीका है, जो आपका मेंटल डिसीजन है, बहुत पावरफुल होना शुरू हो जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बढ़ाता है। उसके बाद आपको एक लीडरशिप विकसित कर देता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जब होता है, तो आप एक लीडर की तरह वर्कआउट करना शुरू कर देते हो। जिस तरह नेता एक तरह से बात करता है, लीडरशिप आती है उसके अंदर। फिर आता है ये आपको जीवन में दौलत बनना है। ये दौलतमंद के पीछे बताता है कि दौलतमंद कैसे बनना है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जब चेंज करते हो, तो ये आपको यहाँ पे वर्कआउट करेगा। फिर आपको ये स्वस्थ जीवन जीने में मदद करता है, कि स्वस्थ कैसे रहो क्योंकि जब पर्सनैलिटी चेंजेस होती है, तो ये हर एक बदलाव आ जाता है। आपके चेहरे से लेके मतलब पैर के अंगूठे से लेके सर के बाल तक चेंज हो एकदम अलग हो जाता है। आपका ऑरा बिल्कुल चेंज होना शुरू हो जाता है। यह आपके विकास और अधिक दृष्टिकोण को प्रदान करता है। मतलब कि आप जो फ़ोकस करते हो, जो भी सोचते हो, वो हमेशा आप उसके अंदर अपॉर्च्युनिटी पॉज़िटिव सोचोगे, नेगेटिव आपके पास आएगा ही नहीं। आप कभी नहीं सोच सकते मतलब बोला जाता है देखो, कमल हमेशा कीचड़ में खिलता है, लेकिन आपने कभी नहीं देखा रहेगा कि उसके पत्ते पे कचरा रुका हुआ है। अगर उसके ऊपर कीचड़ में होते हुए भी उसको कीचड़ नहीं लगता है। तो जब इंसान की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाती है, जब उसका व्यक्तिगत विकास हो जाता है, तो उसके पास भी एकदम कमल की तरह हो जाते हैं उसके। पैर के अंगूठे से लेके सर के बाल तक वो कमल ही कमल नज़र आता है। उसके ऊपर कोई कीचड़ का छिड़काव नहीं हो पाता है। क्या होता है, वो निकलते चले जाता है। यह आपको खुद को फिर से ऊर्जावान बनाने में मदद करता है। मतलब आपका गोल हमेशा दिखते रहता है। आप जिस चीज़ के लिए आपका मकसद क्लियर हो जाता है। एक इंसान का मकसद क्लियर हो जाता है जब वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में चले जाता है पूरा का पूरा। कि तनाव को खत्म कर देता है, स्ट्रेस खत्म कर देता है, क्योंकि आप स्ट्रेस में नहीं रहते हो। एक लीडर को आप देखो वो कभी स्ट्रेस में नहीं रहता है, कभी उसके पास तनाव की कोई चीज़ें नहीं होती है। एंड नंबर 1 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, आपके उद्देश्य की भावना को बढ़ाता है। मतलब आपका जो मकस पर्पज़ है वो क्लियर हो जाता है, एकदम क्लियर हो जाता है। दैट इज़ द देयर आर 10 इम्पोर्टेंट यहाँ पे 10 इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कि बेहतर विकास के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर ये 10 में से 1 भी मिसिंग होता है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, कभी नहीं। आपके लिए कोई रास्ता ओपन नहीं है। चाहते हैं लेकिन आपको सही बता रहा हूँ, नहीं हो सकता, कतई नहीं। और ये भी डिसाइड करोगे आप, क्योंकि अगर मेरे अंदर चेंजेस करना है, तो वो मुझे नज़र आएगा, आपको नहीं आएगा। आप नज़र करोगे, यार ये तो कैसे ऐसा है? लोग बोलते हैं, यू आर अ गॉड गिफ्टेड बोलते हैं। गॉड गिफ्टेड किसको बोलते हैं, मुझे तो समझ में ही नहीं आया आज तक। 9 महीने में वो भी बंदा पैदा हुआ, 9 महीने में मैं भी पैदा हुआ। गॉड गिफ्टेड किसको बोलते हैं? जो गायक होते हैं, जिनको गला अच्छा मिल जाता है। वो गॉड गिफ्टेड उनको बोला जाए कि हाँ, चलो ठीक है, लेकिन वो भी अगर रियाज़ ना करें, वो रोज़ अगर प्रैक्टिस ना करें, तो वो गॉड गिफ्टेड ही रह जाता है, पता ही नहीं चलता किसी को। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स। कोई चीज़ गॉड गिफ्टेड तो होती है, लेकिन उसको निकालना पड़ता है। आपके अंदर भी ये सारी काबिलियत है, सारी की सारी काबिलियत है, लेकिन आप उसको जब निकालोगे तब निकलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे दूसरी चीज़ होती है, जीवन में हर चीज़ की चुकानी पड़ती है। इंसान सब कुछ पाना चाहता है, बिना कीमत चुकाए। तो आप लोग कीमत चुकाने के लिए तैयार हो? अगर तैयार हो, तो मैसेज कीजिए कि हाँ, हम कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि आप अगर एक छोटा-सा एक सुई भी खरीदने जाओ तो पैसे देके मिलता है, बिना पैसे दिए नहीं मिलता है। रुपया देना ही पड़ेगा आपको, वो बिना पैसे के मिलेगा ही नहीं। आपको लगेगा कि बिना पैसे के मिल जाए तो जाके ले लो, मिलता नहीं है, कीमत चुकानी पड़ती है। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है तो क्या आप कीमत चुकाने के लिए तैयार हो? यस, सभी लोग बोल रहे हैं कि हाँ, हम कीमत चुकाने के लिए यस आई नो क्योंकि आप कीमत चुकाने के लिए तैयार हो इसीलिए यहाँ पे आप हो। तो कीमत क्या-क्या चुकानी पड़ती है फ्रेंड्स? पैसा, समय और मेहनत। पैसा और मेहनत, ये तीनों चीज़ें आपको चुकानी पड़ेगी।
अब पैसा हो, समय हो और मेहनत, ये तीनों चीज़ें कहाँ-कहाँ लगेगी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पैसा लग सकता है आपके ट्रेनिंग में, पैसा लग सकता है आपके व्यक्ति विकास में, कि आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना है, ट्रेनिंग में लग सकता है, बुक्स के ऊपर लग सकता है, वीडियोज़ देखने पड़ेंगे, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, वहाँ पे पैसा लगता है। चुकानी पड़ेगी अपने आप को बदली करने। समय तो देना पड़ेगा। हो सकता है कि कहीं ऐसा चीज़ हो, जो मीटिंग्स होती, जो ट्रेनिंग होती, सेमिनार होता है, अभी यही ट्रेनिंग चल रही है, तो लोग समय दें, यहाँ पे पैसा नहीं लग रहा है। इस जगह पे पैसे की बात नहीं है, समय की बात है, लेकिन लोग समय भी देना नहीं चाहते हैं। अब अगर कीमत नहीं चुकाओगे तो आप सीखोगे कैसे? सीखना तो पड़ेगा और सीखने के लिए समय देना पड़ेगा। कीमत तो चुकाना पड़ेगा ना। सो फ्रेंड्स, पैसा, समय और मेहनत। मेहनत की बात आती है कि भाई आप उसको इम्प्लीमेंट करो। आप जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तब तक वो चीज़ मिलने वाली नहीं। ये तीनों चीज़ें 100% साथ में ही काम करती है कि नहीं इनको पैसा नहीं लगाना है। हम पैसा क्यों दें? या फिर हम किताब क्यों खरीदें? या फिर हम किसी की लीडर की ट्रेनिंग अटेंड करने क्यों जाएँ? फ्रेंड्स ऐसा रहने पे ना कुछ नहीं होता है। कीमत तो चुकानी पड़ेगी। एक नौकरी करने वाला इंसान भी कीमत चुकाता है। 20 साल लगते हैं 10,000 की नौकरी पाने के लिए। 20 इयर्स अपने ज़िंदगी के 20 साल उसने दे दिए सिर्फ़ 10,000 का लिए। 10 से 20,000 30,000 जो भी उसकी काबिलियत रहेगी। तो कीमत चुकाया कि नहीं चुकाया? बाप का पैसा लगा, फीस तो उसका जाता नहीं है, बाप देता है। बाप से पूछो कैसे पैसा आया तो वो बताएगा बराबर। 20 साल बाद वो लड़का 10 साल 20 10,000 20,000 की नौकरी पाता है। उस नौकरी को उसको लगता है कि हमको क्या फ्री में कुछ नहीं मिलता फ्रेंड्स यहाँ पे। फ्री में तो बुखार भी नहीं देते लोग बोलते हैं, बुखार भी नहीं दूँगा फ्री में। ये गाँव में कहावत है कि बुखार भी फ्री में नहीं देंगे। सो फ्रेंड्स बहुत इम्पोर्टेंट है कि कीमत तो चुकानी पड़ेगी। अब वो कीमत पैसा हो सकता है, समय हो सकता है, आपकी मेहनत। प्लान दिखाने में मेहनत लगेगा, रातों की नींद हराम करनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें करना पड़ेगा यदि जीवन में सब कुछ पाना चाहते हो, तो कभी भी कीमत चुकाने से ना घबराएँ। अगर कीमत चुकाने से घबराओगे, तो आपके सपने पूरे नहीं हो सकते। कभी पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स कि सपने पूरे हों। तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम बात यहाँ पे करते हैं, अब खुशी-खुशी नेटवर्क मार्केटिंग जॉइन करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग जॉइन लेकिन बहुत बड़ी बात है यहाँ पे, व्हाई 95% ऑफ नेटवर्क्स आर फेल? आप मुझे जल्दी मैसेज करके बताओ कि ऐसा क्यों है कि जॉइन तो सब करते हैं, लेकिन उसमें से 95% लोग फेल हो जाते हैं। व्हाट इज़ द बिगेस्ट रीज़न? रीज़न क्या है उसका फेल होने का? आप बताओ इसमें, मैसेज करोगे तो मैं भी समझूँ कि शायद जो चीज़ यहाँ पे लिखा हो शायद वो गलत भी हो। लेकिन मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप लोग कितना जानते हो कि इसके बारे में ऐसा क्यों हो जाते हैं? 95% जो फेलियर होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वज़ह से वो फेल होते हैं? फ्रेंड्स ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपके लिए भी लागू होता है, हमारे लिए भी लागू होता है। हर एक नेटवर्कर के लिए लागू होता है। वो अपने सपने लेके आता है। मैं भी अपने सपने लेके आया हूँ, आप भी अपने सपने लेके आए हो। आपका सपना कुछ भी हो सकता है, ड्रीम कुछ भी हो सकता है, मेरा ड्रीम भी कुछ हो सकता है। आखिर क्यों सफल नहीं होते? इसके पीछे का क्या रीज़न है? ये आपको भी पता होना चाहिए। अगर नहीं पता रहेगा तो आप भी फेलियर के रास्ते पे चले जाओगे, आपको खुद को पता नहीं रहेगा और चलेगा जिस दिन डूब जाओगे। जब फेल हो जाओगे तब पता चलेगा यार मैंने ये गलती कर दी। पता होना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। 95% लोग क्यों फेल होते हैं, इसके पीछे का रीज़न पता चलेगा। यहाँ पे फ्रेंड्स लीडरशिप की, ये मजबूती है, यही बुनियाद है। अगर इस बुनियाद को आपने मजबूत कर दिया, तो ये 95% नहीं 5% में आपका नाम होगा। 5% में जो लोग आना चाहते हैं, उनका नाम उसमें आएगा और जिन्होंने बुनियाद मजबूत नहीं की, वो भी 95% में रह जाएँगे। तो फिर मतलब नहीं है डायरेक्ट सेलिंग करने का, कोई मतलब नहीं है। सो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स इस चीज़ को समझना। ओके, योगेश जी बोल रहे हैं काम नहीं करते, ग्रेट, डोंट फॉलो द सिस्टम। नयन जी बोल रहे हैं कि सिस्टम फॉलो नहीं करते, बहुत अच्छी बात है, ये भी चीज़ें हैं कि सिस्टम फॉलो नहीं करते, लोग सोचते हैं कि कोई और काम करके दे दे। योगेश जी भी सही बात बोल रहे हैं, ओके। समय नहीं देते हैं, करेक्ट योगेश जी बहुत सही है, समय नहीं देते हैं। इमोशनल डिसीजन इज़ वीक, करेक्ट है ये भी, सोनिया जी भी जो बोल रही है इमोशनल डिसीजन है, करेक्ट है, ये भी सही है। सीखना नहीं चाहते, बहुत सही बात है कि सीखना नहीं चाहते, लर्निंग नहीं करना चाहते हैं। नहीं, आप लोगों के जो मैसेज आए हैं दैट्स ग्रेट।
इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे जितने लोग कनेक्टेड हैं, ये मेरा उम्मीद है, होप रखता हूँ कि ऑलमोस्ट ऑल लोग जितने हैं, लीडरशिप क्वालिटी है सभी में। बस सँवारने की ज़रूरत है, उसको चमकाने की ज़रूरत है। चमक जाएगी 100% है, क्योंकि ये ट्रेनिंग जो चल रही है ये 1 टू 1 मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताया जाएगा। अब यहाँ पे 5% लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, 95 तो फेल हो गए और 5% सफल हो जाते हैं नेटवर्क मार्केट और उन्हीं 5% को देख के 95% वाले फेल होते हैं, क्योंकि इमोशनली चले आते हैं यार हम भी सक्सेस हो जाएँगे। चलो ठीक है चलते हैं, नसीब आज़मा लेते हैं, टेस्ट मैच खेल लेते हैं। तो ये टेस्ट मैच नहीं है फ्रेंड्स, दैट एक्चुअल बिज़नेस। इसको बिज़नेस की तरह लो। लोगों क्या होता है कि लोग आते हैं, उनको क्या लगता है कि यार चलो ठीक है, क्या पैसा जाएगा अपना? बात पैसे की नहीं है फ्रेंड्स, बात सपनों की है। आप याद करो, क्या जिस समय आपने कनेक्ट किया था, वो ₹2100 देख के, प्रोडक्ट देख के या फिर क्या देख के आपने जॉइनिंग किया था? रीज़न था उस समय जॉइनिंग करने का, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप करने आए हो, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं हो सकते। नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट का बिज़नेस नहीं है फ्रेंड्स, प्रोडक्ट एक आपके लिए ज़रिया है। इस प्रोडक्ट को यूज़ करो, खुद को सही करो और लोगों की मदद करो। अगर आपका हेल्थ अच्छा होता है, दूसरे का भी हेल्थ अच्छा हो सकता है उसमें, उसका भी हेल्थ अच्छा हो सकता है, उसके सपने पूरे हो सकते हैं, जब हम एक टीम वर्क करके काम करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग का ये कॉन्सेप्ट यही एक्चुअल कॉन्सेप्ट है। नेटवर्क मार्केटिंग का कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। ये भी एक ट्रेडिशनल बिज़नेस की तरह ही बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो पहला चीज़ है आप यहाँ पे सीखोगे नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम या डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम क्या है? फर्स्ट चीज़ इसको क्लियर करना है। सेकंड चीज़, अब देखो क्या इसकी वजह से आप फेल हो सकते हो उस चीज़ को ध्यान दो। पहले क्या है सिस्टम? ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग दोनों के बीच में डिफरेंट क्या है? क्या डिफरेंट है दोनों के बीच में? एंड नेटवर्क मार्केटिंग काम कैसे करती है? ये 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप्स है इसके अंदर। इसी स्टेप को अगर कंटीन्यूअस इसके अंदर इम्प्लीमेंट किया जाए, तो 100% है कि जो भी इंसान डायरेक्ट सेलिंग में आता है, वो 100% 5% की कैटेगरी में आ जाएगा। यही चीज़ें हैं इसके अंदर। ये तीनों ही समझना है आपको। यही 3 पे ये सिस्टम वर्क करता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग तीनों सिस्टम पे भी बात कर लेंगे। पहली चीज़, नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम कैसे काम डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम क्या है? कैसे वर्कआउट करता है? तो इसका एक सिंपल सा चीज़ है कि नेटवर्क मार्केटिंग सेम टू सेम जो देखा जाए मार्केट का जो बिज़नेस है, सेम टू सेम उसी तरह वर्कआउट करता है। उसके जैसा ही है, उससे कोई चेंजेस नहीं है। सेम चीज़ें हैं कि उसकी जो अवधारणा है, जो ट्रेडिशनल मार्केट में सेलिंग होता है, उसी तरह से है, थोड़ा-सा होता है इसके अंदर। अब इसमें होता क्या है कि यहाँ पे जो पद्धति है वो नेशनल मेडिटेशन मतलब जो रहते हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग है, एमएलएम है, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम का क्या है, तो उसके ऊपर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ट्रेडिशनल वितरण जो पारंपरिक पद्धति है, ट्रेडिशनल में, इसके अंदर जो कुछ बीच वाले क्रिएटर्स होते हैं, होलसेलर रहते हैं, एडवर्टाइज़मेंट रहते हैं, स्टॉकिस्ट रहते हैं, ये सब रहते हैं, ये इंटरमीडिएट्स की प्रणाली जो रहती है, इसको निकाल देते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में इस चीज़ को अलग कर दिया जाता है एंड नेटवर्क मार्केटिंग जो होता है, इसके अंदर आप देखोगे कि जो ट्रेडिशनल मार्केट है, इसको जॉइन करने के लिए क्यों जॉइन किया जाता है? अगर यहाँ पे देखें कि नेटवर्क मार्केटिंग को ही क्यों इसमें आना था इसका एक ही चीज़ है कि यहाँ पे आने वाला हर एक इंसान व्यावसायिक अवसर के रूप में आगे ले जाती है। ये नेटवर्क मार्केटिंग जो है आपको एक व्यवसाय मतलब एक बिज़नेस करना सिखा रही है। साथ में नेटवर्किंग करो, एक टीम वर्क करो, करके खाली समय में पर्याप्त एक्स्ट्रा इनकम अर्जित करना चाहते हैं। जो लोग भी एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, उसमें आते हैं कि एक्स्ट्रा इनकम हमें चाहिए। हमारे जो सपने हैं वो हमारे नौकरी से, काम-धंधे से या ट्रेडिशनल बिज़नेस या जो भी कर रहे हैं, उससे पूरा नहीं हो रहा है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। क्योंकि ये बहुत पैसे में, बहुत कम लागत में ये बिज़नेस स्टार्ट हो जाता है। और बाकी सारी चीज़ें ट्रेडिशनल बिज़नेस की तरह हैं। ये भी बिज़नेस है, यह अवसर सभी के लिए है।
ऐसा नहीं कि खाने वालों के लिए, ये गलत है। ये आप एक बिज़नेसमैन को भी बता सकते हो, किसी पल को भी बता सकते हो और किसी नौकरी वाले को भी बता सकते हो। हर एक इंसान के लिए ये अवसर है। ये चीज़ें ऐसा नहीं कि ये किसी एक सिर्फ़ जो नौकरी कर रहे हैं, ऐसा नहीं। ये हर एक इंसान के लिए। आप सभी को बता सकते हो कि इस चीज़ को करो। ट्रेडिशनल देखो नेटवर्क मार्केटिंग में आने का एक ही रीज़न है। ट्रेडिशनल मार्केट में अगर आप जाते हो तो आपको लाखों रुपया खर्च शॉप ओपन करके रोज़ सुबह जाके खोलना पड़ेगा, रोज़ शाम को जब तक खोलोगे तब तक पैसे आएँगे। मार्केटिंग टीम वर्क है। यहाँ पे प्रोफ़ेशन ये है कि आप अगर नौकरी भी कर रहे हो तो आपके पास जो समय है, उसको यूज़ करो इस जगह पे और एक एक्स्ट्रा इनकम की आपकी जर्नी चालू हो जाती है। और जब जर्नी चालू हुई तो आपकी एक्स्ट्रा इनकम आपके उस इनकम में दोनों जोड़ देंगे तो आपकी इनकम जो होती है बढ़ जाती है। और वहाँ के जो सारी चीज़ प्रॉब्लम से धीरे-धीरे आपका सॉल्व होना शुरू हो जाता है। सेकंड स्टेप पे अगर हम जाते हैं तो इस जगह देखते हैं कि डिफरेंस क्या है दोनों उस दोनों में डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पे देखा जाए तो इस जगह पे आप इस चीज़ को देखो कि यहाँ पे लिखा है पारंपरिक बिक्री का ही विस्तार है। पारंपरिक बिक्री में सफलता कुछ विक्रेताओं पर निर्भर करती है जो बहुत बेच सकते हैं। इसका मतलब ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो होता है उससे और इसमें डिफरेंस क्या है? तो जो ट्रेडिशनल बिज़नेस है उसमें कुछ लोग ही सफल होते हैं और कैसे सफल हैं कि वो अपने प्रोडक्ट को बहुत सारे मतलब अब यहाँ पे फ्रैंचाइज़ी भी आ जाता है। कि मैंने एक बिज़नेस चालू किया और उसका सेटअप किया, 3 से 5 साल उसके ऊपर वर्कआउट किया और मैं उसका फ्रैंचाइज़ी देना शुरू कर दिया, तो मेरी सफलता शायद हो सकती है। लेकिन अगर मैं उस बिज़नेस को ओपन करके रखूँ और किसी एक प्रोडक्ट पे काम करूँ या 2 प्रोडक्ट पे काम करूँ, तो मुझे उतना ग्रोथ जितना मैं चाहता हूँ। ये है डिफरेंस चीज़ में। अभी दूसरा चीज़ क्या होता है डिफरेंस यहाँ पे, कि नेटवर्क मार्केटिंग इस विपरीत है। मतलब इसके ठीक उल्टा है। यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में सफलता इस बात पे निर्भर करती है कितने लोग थोड़ा-थोड़ा उत्पाद बेचते हैं। मतलब कि मान लो आप यहाँ पे आते हो, आप 10 कलीग को अपने लेके आए, 10 जन ने उस बिज़नेस को स्टार्ट किया आपके साथ, जन को आपने फ्रैंचाइज़ी दे दिया, 10 दुकान खोल दिया आपने 10 जगह पे और पैसे नहीं लगे। अब वो 10 दुकान पे अगर 10-10 हज़ार रुपए का सेल होता है, तो 1 लाख रुपए का टर्नओवर होता है। अगर आपको अकेले 1 लाख रुपए का टर्नओवर करना हो, तो आपसे होगा नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन जब 10 लोग इकट्ठा होके 10-10 हज़ार का टर्नओवर करते हैं, तो 1 लाख का टर्नओवर होता है। यहाँ डिफरेंस इस चीज़ का आ जाता है। लेकिन अगर ट्रेडिशनल में देखा जाए, तो इसका ठीक उल्टा। सो इसके लिए बोला जाता है नेटवर्क मार्केट ये एक टीम वर्क है। ये जो बोलते हैं ना कि अरे ये जोड़ने का काम बेकार है, ऐसा है, बहुत इश्यूज़ है। इश्यूज़ नहीं है फ्रेंड्स, इसको समझने का सिर्फ फ़र्क है। देयर आर अंडरस्टैंडिंग इश्यू। लोग समझ नहीं पाते कि इस काम को कैसे करना है, क्यों करना है, कैसे वर्कआउट करना है। तो ट्रेडिशनल मार्केट और नेटवर्क मार्केटिंग में डिफरेंस ये है कि ट्रेडिशनल मार्केट में आपको पैसा लगाओ और बड़े से बड़े शॉप ओपन करोगे या बड़ा ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करोगे तब जाके आपको एक अच्छे मुकाम पे पहुँचोगे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में थोड़ा-थोड़ा करके आप एक अच्छी टीम तैयार करके, थोड़े-थोड़े से बिज़नेस करके हर एक इंसान एक अच्छे मुकाम पे पहुँच सकता है। अगर वो ईमानदारी से हॉनेस्टी के साथ है तो। आगे बढ़ते हैं। इसमें सेलिंग मतलब ये वर्क कैसे करती है इसको समझा। इसमें समझने के कैसे देखो एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियाँ हैं, ये लोग प्रोडक्ट आपको बना के देती हैं। देखो हमें प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ के जो लोग भी हैं जैसे आईबीओ होते हैं इंडिपेंडेंट बिज़नेस ओनर जो होता है, के साथ साझी जारी एक टीम बनाएँगे, एक नेटवर्क बनाएँगे और उनमें से प्रत्येक स्वयं के बिज़नेस के लिए मतलब यहाँ पे क्या है कि हर एक इंसान अपने लिए व्यवसाय ओपन करता है, अपने खुद के लिए। दूसरी चीज़ क्या होता है कंपनी सब करती है कि उनका रिसर्च रहता है, उनका डेवलप्ड रहता है, उनका क्वालिटी कंट्रोल रहता है, मैन्युफैक्चरिंग रहता है, डॉक्यूमेंटेशन रहता है, ये सब कंपनी के ऊपर है। किसी इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर नहीं होता है, ये कंपनी हैंडल करती है। जितने भी डॉक्यूमेंटेशन ये कंपनी हैंडल करती है, हमें सिर्फ़ ये सँभालना रहता है कि हमें बिज़नेस कैसे देना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, ये हमारे आता है, क्योंकि हमें बिज़नेस करना है। और कंपनी का जो प्रोडक्शन है, है, प्रोडक्ट का डिलीवरी करना है, कुरियर कर एवरीथिंग कंपनी हैंडल करती है। वहाँ पे हमारा कोई रोल नहीं होता है। इसकी वजह से हम आगे का काम कर सकते हैं और कंपनी फ्री रहती है, वो अपना काम कर लेती है।
जो भी कंपनी, क्योंकि अक्सर कंपनियाँ फेल होती हैं, अगर आप देखो बड़ी से बड़ी कंपनी जो फेलियर होती हैं, उनका सबसे बड़ा राज है कि ये लोग क्या मार्केटिंग में लग जाती हैं और इंटरनल जो वर्कआउट होता है वो नहीं कर पाती हैं, वो हैंडल नहीं कर पाती हैं। या फिर इंटरनल करना शुरू करती हैं तो मार्केटिंग नहीं होता है, 2 में से एक ही होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे फेलियर साबित हो जाता है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है, कंपनी काम देख रही है इंटरनल और हम आउटसाइड देखते हैं प्रोडक्ट के मार्केटिंग के बारे में। सो थर्ड चीज़ होता है कि आईबीओ के पास उत्पादों के प्रोडक्ट का मार्केटिंग की ज़िम्मेदारी होती है। लीफलेट्स होता है, फ्लेयर होता है, ट्रेनिंग सामग्री, ये सब कंपनी का काम होता है कि कंपनी बना के देगी आपको। जो भी ज़रूरत पड़ता है, कंपनी आपको दे रहती है कि हमें ये कंपनी प्रोवाइड करेगी। वो हमारा टेंशन नहीं होता, वो हमारा स्ट्रेस नहीं है, वो हमारे हमारे लुकआउट में आता ही नहीं। नेटवर्क का काम सिर्फ़ इतना है कि अपने प्रोडक्ट को जिस जिस प्रोडक्ट पे वर्कआउट कर रहा है, वो प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने का काम उसका है। मार्केटिंग का काम पूरा आईबीओ का होता है और कंपनी के जो डॉक्यूमेंटेशन है, वो सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो कंपनी की होती है। ये चीज़ होता है ट्रेडिशनल और नेटवर्क मार्केटिंग में डिफरेंस। काम करने का जो वर्क सिस्टम है, वो ये होता है। इसलिए आप देखोगे कि कंपनी एडवर्टाइज़मेंट और मिडलमैन, जितना भी लागत होता है मिडलमैन की और पारंपरिक मतलब ट्रेडिशनल मार्केट में समाप्त कर देती है, जिससे नेटवर्क में आईबीओ कमीशन, बोनस और अन्य लाभ का भुगतान कर सकती है। तो आप देखेंगे बड़ी-बड़ी कंपनियाँ एडवर्टाइज़मेंट में पैसा देती हैं। क्यों देती है? क्योंकि उनका प्रोडक्ट मार्केट में जाना है। अब यहाँ पे फेलियर ये चीज़ होता है कि कंपनी या तो मार्केट ले या तो इंटरनल चीज़ देखे। तो बहुत सारी कंपनी का फेलियर का रीज़न ये भी होता है कि वो दोनों तरफ सँभाल लें। या तो मार्केटिंग सँभाल पाती हैं या तो फिर इंटरनल। इंटरनल ऑपरेशन अगर नहीं सँभाल पाई, तो इंटरनल में फेल हो जाती हैं और अगर वो बाहर का नहीं सँभाला गया, तो मार्केटिंग नहीं हो पाता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पे वर्क डिवाइड हो जाता है। वर्क डिवाइड होता है कि जो भी चीज़ें मिलती है आपको, एक अलग चीज़ से मिलती है। सो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। सेशन मेरा यहाँ पे क्लोज़ होता है। इससे चीज़ मैं उम्मीद आप लोगों को जो भी लर्निंग मिला है, बहुत अच्छा मिला रहेगा और अपने जीवन में अगर अप्लाई करोगे, जो मुझे समझ में आया नेटवर्क मार्केटिंग मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं अपने सेशन को यहीं पे क्लोज़ करता हूँ और हम लोग कुछ करेंगे एंड एक-दूसरे से ओपिनियन एक्सेस करेंगे ताकि आगे चल के उसका भी फ़ायदा हो। सो मैंने सब लोगों को अनम्यूट कर दिया है। आप अपने से सेल्फ अनम्यूट कर सकते हैं। ओके। सो फ्रेंड्स हम बातें करेंगे जिसका हैंड रेज़ करेंगे जिसको तो हम उसको अनम्यूट का ऑप्शन देते हैं, ताकि हम एक-दूसरे से बातें कर सकें। ओके, किसी का हैंड रेज़ नहीं आया फ्रेंड्स अभी तलक, अगर हैंड रेज़ आता है तो आप लोग बात कर सकते हो, अपने ओपिनियन शेयर भी कर सकते हैं क्योंकि ओपिनियन शेयर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हमने जितनी बातें 100% सही होता है। आपका एक्सपीरियंस अलग होता है, हर एक इंसान का एक्सपीरियंस अलग-अलग होता है। बट ओपिनियंस बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं हर एक इंसान के लिए। कोई भी कंपनी, कोई भी इंसान जब तक ओपिनियन उसको सही नहीं मिलता है, तब तक आगे नहीं बढ़ पाता है। इम्पोर्टेंट चीज़ है फीडबैक। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आई थिंक यहाँ पे 1 सेकंड हम ओके ग्रेट फ्रेंड्स। सो थैंक्स अ लॉट आप बने रहे इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का और हम यहीं पे अपने सेशन को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। थैंक्स अ लॉट बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का।